हमारे पास हाथों पे चलना मुश्किल हो गया, किसी का वजन उठाना मुश्किल हो गया। चलना वो तो भी मुश्किल होएगा, चलना कई मैं कैसे शायद रहता लेकिन एक छुट्टी हो जाती है ना, तो मुझे कुछ सीखना है। आज का टॉपिक है मजबूती है। साल तक शिफा और तालीम देता रहा। कितने साल तक? 3 साल। यीशु 3 साल तक शिफा और तालीम देता, मतलब कि यीशु की जब खिदमत का टाइम हुआ, यीशु की खिदमत का जब टाइम हुआ तो कितने साल में यीशु की खिदमत की? 3 साल। उससे पहले वो अपने घर वालों के ताबे था, घर में था और उसी घर वालों के मुताबिक और जैसा था उसी तरह से उनकी खिदमत कर रहा था। एक अच्छा बेटा, एक अच्छे बेटे का करता, अच्छे भाइयों का करता, ठीक है, अच्छे पड़ोसियों को करता और उसको ये सारे करता है। फिर बालक के साथ काम में हाथ, मतलब कि सारे के सारे काम यीशु ने किए। लेकिन जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु के वो साल जो 3 से वो शुरू हुए। कौन से? शिफा देने को, तालीम देने के, शिफा देने को, तालीम देने को 3 साल यीशु के। वो जानता था कि जल्द ही उसको सुलूक किया जाएगा। अब यीशु को पता था कि मेरे पास 3 साल है, 3 साल से पहले वो सलीब की मौत आने से पहले मैं 3 सालों में एक काम करूंगा। कौन सा काम? लोगों को शिफा और तालीम सिखा देना। इसलिए उनसे ये भी पता था कि एक वक्त आने वाला है कि मैं मसलूक किया जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूं, तो मेरे पास चीज है। अच्छा, आपको बता दिया जाए कि 3 साल के बाद इस दुनिया से चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे या परेशानी में रहेंगे? अच्छा चले, आपने तो ये बता दिया कि भाई अपनी राय बता दी, लेकिन अगर आपके पास 3 साल है और यीशु कुछ आपसे चाहे तो आप क्या करेंगे? किसने कहा? यीशु। अब यीशु को पता है कि भाई मेरा वक्त थोड़ा है, मैं आसमान पर जाने वाला हूँ, आसमान पर जाने वाला हूँ। इससे पहले मैं ये 3 साल एक तो अवामी खिदमत में गुजार दूँ और जो उसके करीबी शागिर्द थे 12, ये 3 साल पूरे किन पर लगाए? शागिर्दों ने। यीशु मसीह ने 3 साल की, लेकिन शागिर्दों की वजह से आज पूरी दुनिया में क्या है? अंजील फैली हुई, खुशखबरी फैली हुई है। इसी वजह से यीशु मसीह ने वो 3 साल काट के किन पर लगाए? आप भी चुने हुए हैं, काम है, काम की सूरत में है। और आप जितना सीखेंगे, जितना खुदा की हजूरी में रहेंगे, आप कलाम को उतना जान पाएंगे। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के सामने 2 गोल थे, एक तालीम देना, शिफा देना। तालीम देना और जितना उनके पास टाइम था उतने टाइम के अंदर सब कुछ को ऐसा बना दिया कि सब
जहाँ पर खड़े हो जाते, चाहे हजारों की भीड़ है, जैसे भी कलाम सुनाना शुरू करते तो लोगों के दिल टूटना शुरू हो जाते कि हमने तो उसी को मसलूब किया, हमने उसी को। अब यूहन्ना 15 समय बता के किस तरह से तौबा करे, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को तैयार ही ऐसा किया था कि जैसे वो बोलते थे लोगों के दिल रोना शुरू कर देते थे कि मैं नहीं यीशु को मसलूब हूँ। ऐ यूहन्ना आया पतरस मुझे बता कि अपना किस तरह से तौबा करें। क्या कहता है कि अब तुम क्या करें, अपने गुनाहों का इकरार कर, बपतिस्मा ले और मुकद्दस जबान में क्या हो जा। तो यहाँ पर यीशु का यही मकसद है गुनाही करने का, वो आपको चुनता है, आपको भी उसने चुन लिया है किसमें शामिल होने के लिए, खुदा के लोगों में शामिल होने के लिए, और जन्नत जो खुदा के लोगों के लिए उसमें शामिल होने के लिए। एक रात यीशु और उसके शागिर्द गतसमनी बाग में दुआ के लिए गए। ये वही रात है जब यीशु ने अपनी फसह और वहीं पर यीशु ने दुआ भी की शागिर्दों के। अब वहां पर क्या है कि यीशु को पता चल गया था कि ये रात जो है ना, यही रात मुझे मिल रही है, तो बड़ी रात ये मेरी आंखों के दुख सहने से पहले मैं अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ 3 साल उनके साथ रहा, खाया पिया मौज जाती खाए, यीशु उनको बियाबान में, मैदानों में और जंगलात में, घरों में, हर जगह उनका साथ देख रहे हैं। पर वो साथ ही थे तो फिर यीशु ने क्यों कहा, यीशु वो 3 साल गतसमनी बाग में कहता है कि अब मेरी आरज़ू है कि तुम मेरे 12 शागिर्द हो, मैं तुम्हारे साथ रहना, मैं अपना वक्त तुम्हारे साथ गुजारना, क्योंकि अब तो दोबारा का मुलाकात होगी तो बादशाही में, और बादशाही यीशु को आसमान पर गए हुए भी 2024 साल हो गए। ये 24 है ना, 2024 साल यीशु को आसमान पर गए हुए हो गए हैं। तो वो इसलिए कह रहा था 15 और 12 शागिर्दों को कि मेरी आरज़ू है कि मैं तुम सबके साथ बैठूं और खाऊं और अपने दिल का हाल तुम्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है मेरे कलाम की तरफ, मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई अपनी फिल्म में लगा हुआ है, कोई सुन रहा है या कोई गौर से सुन रहा है, उसी वक्त यीशु भी इसी कश्मकश में थे कि मैं कुछ कहना चाहता लेकिन ये सुन नहीं रहे, क्योंकि वो अपने दुख अपने दिल का हाल बताने लगा कि मैं मेरे साथ क्या होने लगा। लेकिन क्या है, जिस तरह ये बच्चे अपनी ही मस्ती में क्या है मगन है, कुछ ही है जो सबसे मुखातिब हो रहा है और कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरी आरज़ू है, यही आज की रात की मेरी आरज़ू है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं और उस फसाद, उस रोटी, उस महल को तुम्हारे साथ खाऊं। लेकिन क्या होता है, कोई बात है, अगर आप गौर से सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, खुदा आपसे भी बात कर रहा है मेरे वसीला से, जिस तरह से खुदा को तो शागिर्दों से बात कर रहा था, आज मेरे वसीला से आपसे भी बात कर रहा है कि आप मेरी बात को गौर से सुनो कि खुदा हमसे क्या चाहता है। यहाँ पर इसलिए वो कहता है एक रात यीशु और उसके शागिर्द गतसमनी बाग में दुआ के लिए, यीशु को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यीशु बता भी रहे, लेकिन कई जो शीले शागिर्द कहते कि नहीं खुदा तेरे को ना बता सकते, हम ऐसा नहीं होने बताए। यीशु एहतजाज करने वाले थे या सब्र करने वाले? एहतजाज क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। एहतजाज क्या होता है कि अगर वो नहीं लड़ाई की तो सीने छोड़। यीशु ने कहा कि शागिर्दों रुको, मेरे बाप के पास 12 दुश्मन है फरिश्तों के, एक फरिश्ता भी मान नहीं उन लोगों के लिए, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरे बाप के पास 12 फरिश्तों का दुश्मन है, अगर वो जमीन पर आ गए तो ये रोमी हुकूमत मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसने क्यों बर्दाश्त की, वो एहतजाज करने बल्कि मोहब्बत दिखाने आए, इसलिए कहते तो मोहब्बत दिखाने आओ, मतलब तलवार बयान में रख दे, मैं झगड़ा करने जमीन पर नहीं आया, सुलह के लिए आया, इंसान की और खुदा की सुलह के लिए आया। इसलिए क्या कर दे, इस तलवार को बयान में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यीशु को वहां गिरफ्तार कर दिया गया और सरदार काहिन के सामने पेश किया गया। सरदार काहिन ने यीशु से कहा, हमें बता क्या तू ही मसीह खुदा का बेटा है? यीशु ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। सरदार काहिन ने सवाल किया कि क्या तू ही यीशु मसीह खुदा
खुदा का बेटा है। इसके बाद का काम है यीशु मसीह जो मुंह से कलाम करते वो सच है। इसलिए बात करता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे यूहन्ना की इंजील का सारे दुआ पढ़ते वहां पर यीशु मसीह ने अपने मतलब बात में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं खुदा का बेटा इसके सामने खड़ा हूँ जो दुनियादारी का बादशाह है, जो दुनिया में रहते हुए कोई भी ख्याल लागू करते हो वो नहीं। ठीक है, उसी ने क्या किया, ख्याल लागू किया कि यीशु को क्या दी जाए, सजा दी जाए, सलीब दी जाए। लेकिन यीशु उसके सामने खड़ा होकर क्या कहता है कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ। उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, यीशु को इस कुफर की वजह से कत्ल करना चाहते थे। अब इस कुफर की वजह से कोई गुंडी कहते हैं कि कोई भी खुदा का बेटा और उसका शरीक नहीं हो सकता, खुदा है। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को उसका बेटा कहता था, ये कुफर बनता है इसलिए इसे कत्ल करना वाजिब है। किन्होंने कहा, जो मजाक उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे इसको क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दो। लेकिन यीशु को कत्ल करने का इख्तियार उनके पास नहीं, लेकिन यीशु को कत्ल करने का इख्तियार उनके पास नहीं था। बस वो यीशु को रोमी गवर्नर पिलातुस के पास ले गए। पहले जो सरदार था, सरदार चाहते तो अपनी शरीयत के मुताबिक यीशु को पत्थर मरवा सकते। जिस सरदार काहिन के पास पहले यीशु को लेकर गए, किसके पास, क्योंकि शरीयत के मुताबिक अगर कोई शरीयत के खिलाफ की बात मुंह से निकलती तो उसे पथराव करके क्या कर दिया जाता। अब यीशु मसीह को कत्ल पेशेंट में पहले ही हो चुकी थी कि इसको लकड़ी पर लटकाया जाए। इसी वजह से सरदार काहिन के पास इख्तियार नहीं था कि यीशु को पथराव करके मार दे, क्योंकि उसके हाथ में क्या लिखा था कि ये किस पर मरेगा, सलीब पर। इसलिए उसने कहा कि मेरे पास ये इख्तियार, इसको सलीब दी जाए। सलीब का इख्तियार जो दूसरी मजहब के लोग हैं, रोमी लोग हैं, उनके पास इसको यीशु को उसके पास लेकर चलते हैं ताकि वो यीशु मसीह को क्या दे, सलीब दे। सरदार काहिनों और यहूदियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। अब यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा और हम किसी भी काम है। अब मुस्लिम लोग हम मुस्लिमों को खुश करने के लिए हो सकता है ये जैसे कि सड़कें कर दी, अच्छी बना दी, हो सकता है कि सीवरेज का काम शुरू हो जाए, और भी सहूलतें दे दें, तो हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि नहीं। तो ये ना वोट तो मिलता है, ये नाथ कौन ये चलो है थोड़ी, लेकिन नाथ चाहती है इतने चलो खुश कर देंगे। अब पिलातुस ने यही सोचा कि ये यहूदी थोड़े हैं, हमारी हुकूमत ज़्यादा, चलो इनका दिल रखने के लिए यीशु मसीह को कोड़े लगवा देता और छोड़ देता। तो पिलातुस भी जानता था कि इसके अंदर कोई गुनाह, वो किसी ना किसी तरह से चाहता था कि चले यहूदियों का भी दिल रख लेता हूँ, यीशु मसीह को कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। सिपाहियों ने यीशु को एक अरगवानी चोगा पहनाया और सर पर कांटों का ताज उन्होंने यीशु पर ठोका। वो उसे मारने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। अब देखें कि भाई पिलातुस ने पूछा कि क्यों मारते हो, जब आप बादशाह कहते हैं। फिर बादशाह जैसा उसका बयान किया, जो सोने की ताज की जगह कौन सा ताज रखा गया, और ये सिर्फ कांटों का ताज आम नहीं, ये जहरीले कांटों का ताज, जिससे एलर्जी होती थी, आंखों पर असर पड़ता था। तो पिलातुस को बताया गया कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो फिर उन्होंने इसको बादशाह जैसे बनाया। बेशक सोने का ताज नहीं था, लेकिन कांटों का ताज था। कौन सा ताज था, फिर अपनी पोशाक से पहनाई गई। लो जी सजदा करो, मजाक के तौर पे मजाक उड़ाने लगे, किसको क्या करो, अब क्या है यहूदियों का बादशाह। यीशु मसीह इसका सब्र देखो, मैं अगर आप होते तो क्या करते, खुदा आपको इख्तियार ऐसे कुफर का दे देता कि एक रिश्ते को बुला लेते और कहते कि इन सबको खत्म कर दो। हम ऐसे करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं है, जब्ते नफ्स नहीं है हमारे अंदर, ऐसी कुफर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह खुदा होते हुए अपने अंदर जो गुस्से को पी गए, क्यों पी गए, उसका फोकस था इंसान बचे, खुदा के कहने, इंसान बचे खुदा के कहने, किसके कहने से, खुदा की है। इसलिए कांटों का ताज पहन लिया, कोई तलवार लिया, कोई ताज लिए, मजाक भी उड़वा दिया।
फाइन हो जाए। जिस तरह भी ये करना चाहते मेरे साथ करें, लेकिन बाप और इंसान का रिश्ता दोबारा से जो टूटा है फिर से बाहर हो जाए। ज़हन में सिर्फ यही था। लेकिन जो भी बात करो, अगर मैं और आप वहाँ पर होते तो हमारे पास एक प्यार होता तो हम सारे लोग बहुत वहाँ पर नहीं करते। यीशु को दबाव के लिए मेरे और आपके लिए सारा कुछ सह है। और लिखा है कि सरदार पहनो। यीशु गलगता की पहाड़ी पर अपनी स्लीव उठाकर गया, जहाँ पर उसे मसलूब किया गया। उसके ऊपर एक फुटबॉल लिखकर लगाया गया, ये मूर्तियों का कर्सर स्लीव के नीचे है। वो मरने को है, स्लीव पर जान देने को, लेकिन फिर भी तख्ती लगा दी। इस वजह से इसको मार दिया अपने का बादशाह। यीशु ने उन सिपाहियों को देखा जिन्होंने उसे मसलूब किया था। मसलूब करने वाले लोग कौन से? अब यीशु से उन सिपाहियों को देख रहा जिन्होंने क्या लगाया, जिन्होंने मसलूब नेज़ा, जिन्होंने कांटों का दाग उसके सर पे, जिन्होंने उसके कपड़ों का पूरा डाला। यीशु जी उनकी तरफ क्या कर रहे हैं? देख। और हम अगर देखते हो यीशु की निगाह से हट के अपनी निगाह से उन लोगों की तरफ देखते हो तो हम क्या दुआ मांगते हैं? खुदा ऐसा कहना आता है जितना जीवन में इतना पता नहीं चलता। लेकिन यीशु जी हम देखें, यहाँ पर यीशु जी उन लोगों की तरफ देख रहा है जिन्होंने यीशु मसीह के साथ ऐसा किया। यीशु ने सिपाहियों को देखा जिन्होंने उसे मसलूब किया था और कहा है बाप इन्हें क्या मारे? क्या चल रहा है? बाप मैं जान इसलिए दे रहा हूँ कि ये नहीं जानते कि मैं ये गुनाह कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। इनको बख्शने ये ना चीज है, ये ना समझ है। ये सब बच्चे की समझ रखते हैं, इनको नहीं पता कि हमने किसको मसलूब कर दिया, किसको मार दिया, इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। उन सिपाहियों जिन्होंने यीशु मसीह के हाथों पर, पैरों पर और उसके ऊपर निजाम मारा, और वो फिर भी शेखी में है, लेकिन बाप से वो दरखास्त कर रहा स्लीप पर भी है, बाप को क्या कर दे? माफ कर दे। है बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और फिर यीशु मर गया। फिर यीशु तब ज़लज़ला आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। दोपहर का टाइम था। जैसे ही यीशु ने जान दी, जमीन चलचले है और सूरज जो बड़े आबोताब के साथ चमक रहा था, जैसे ही यीशु ने जान दी, सूरज ने भी अपना मुंह छुप गया। इस वजह से कभी वो सोर्स जिससे सूरज को ताकत मिलती है, वो सोर्स जिससे जमीन को ताकत मिलती है, वो मालिक एकदम से अपने आप उस मोहम्मद के कब्जे में दे दिया तो निजाम तो सारा डूब गया। मैं नौकरी अगर करूँ गार्ड की तो मेरे सर पे ये कि मैं आऊंगा तो हिफाजत होगी। मैं अगर टीचिंग करूंगा तो मेरे हाथ में अगर पढ़ाऊंगा तो बच्चे आगे पढ़ेंगे। ये जो डब्बा है इसको एनर्जी मिलेगी तो ये चलेगा। जब एनर्जी का सोर्स ही 3 घंटे बंद हो गया तो सारा सिस्टम तो एकदम से ठप पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही खुदा ने जान दी तो एकदम से सारा निजाम सूबेदार ये देखकर घबरा गया और कहा है बेशक ये खुदा का बेटा है। सूबेदार ने पहचाना कि कोई खुदा का बेटा ही ना समझ सकता। खुदा का बेटा ही हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा, खुदा का बेटा ही है जो बेहद मोहब्बत, क्योंकि इंसान ने कब्जे च नहीं है ना सब, इंसान ने कब्जे च नहीं है मोहब्बत के बिना बहा सके। खुदा दे अच्छे खुदा ने अंदर मोहब्बत, खुदा ने सबरे इस करके ना बाकी ये खुदा की है बेटा जिसे सानू आज तक नहीं पहचान दे दी इस मीडिया। यीशु के 2 शहीद अरमतिया का रहने वाला यूसुफ और निकोदेमुस आए और पिलातुस से यीशु की लाश